इसी में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। जितने भी बच्चे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और 12 लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को यहाँ पर मैं बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, और ये दोनों के लिए है, ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए भी है और 12 लेवल वालों के लिए भी है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में 3 बड़े बदलाव हुए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो आपको यहाँ पर देखिए, इसमें खुशखबरी भी है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खुशखबरी को शेयर करेंगे, उसके बाद जो बदलाव है उसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है और 12 लेवल, इसमें क्या आप लोगों के लिए खुशखबरी हुई मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद इसमें जो बदलाव हुआ है वो आपको बताऊंगा। तो खुशखबरी जो आपका यहाँ पर निकल के आया है कि आपका जो वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी जो भी है ग्रेजुएट लेवल या 12 लेवल में, उसका 15 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, CBT 2 में उसका 15 गुना, इसके कारण कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, आपका जो CBT 1 का कट ऑफ है वो कम जाएगा। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बच्चे ग्रेजुएट लेवल या 12 लेवल के लिए फॉर्म भरे हैं एनटीपीसी में, तो CBT 1 का कट ऑफ कम जाएगा। अब कट ऑफ कम कैसे जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब बच्चा तो सोच रहा है कि ग्रेजुएशन लेवल में 8000 वैकेंसी है और 12 लेवल में कितना, यहाँ पर 4000 वैकेंसी है। कितना, 4000 वैकेंसी है। ठीक है, हम राउंड फिगर लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वैकेंसी का 15 गुना जब बुलाया जाता है CBT 2 में, ठीक है, 15 गुना CBT 2 में, और CBT 2 पर सिलेक्शन होता है, CBT 1 पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये आपका हो गया 1,20,000। कितना हो गया, 1,20,000, और ये आपका जो हो गया ये 60,000 हो गया। कितना, 60,000। तो आपका यहाँ पर 8,000 पर नहीं, ठीक है, आपका यहाँ पर 8,000 पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 4,000 पर नहीं हो रहा है, आपको 1,20,000 में जीतना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर 60,000 में जीतना है। कब, आपको यहाँ पर CBT 1 में। ठीक है, CBT 1 में, CBT 2 में तो बहुत कम पर हो जाएगा। ठीक है, CBT 2 में तो ऐसा हो जाएगा ना कि मान लो कि आप CBT 2 दे रहे हो, आप किसी भी जोन से हो। ठीक है, अब आपने जिस भी जोन में अप्लाई किया है वहाँ पर जो आपका सीट है, ठीक है, आपका जो पर सीट कंपटीशन है, मान लो कि पर सीट कंपटीशन कितना है आपका, 1200 है। ठीक है, 1200 आपके कैटेगरी के लिए, वो भी आपका कैटेगरी, मान लो कि आप OBC से हो और पर सीट कंपटीशन OBC के लिए 1200 है, आप जिस भी जोन में अप्लाई किए हो वहाँ पर, तो आपको 1200 में से एक बच्चा को चुना जाएगा। ठीक है, हर 1200 में से एक बच्चा को चुना जाएगा। तो इसको भी हम आगे चल के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इतना तो फिलहाल आप समझ लिए कि CBT 1 में कम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि CBT 2 में 15 गुना बच्चा बुलाया जा रहा है। कितना, आपका 15 गुना बच्चा यहाँ पर बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पर हम बात करें वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो बहुत बच्चों को ये डाउट है कि ये वेटिंग लिस्ट होता है क्या, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। ध्यान से समझो, वेटिंग लिस्ट बहुत अच्छा चीज़ है। मान लो कि आपका कट ऑफ जो है 90 जा रहा है। कितना, 90। अंकित यहाँ पर लाया है 88। ठीक है, अंकित एक लड़का है जो कि 88 मार्क्स लाया है, और एक लड़का है सूरज, एक लड़का है आपका सूरज जो कि आपका लाया है 90 प्लस मार्क्स लाया है। वो 92 हो सकता है, 94 हो सकता है, जो भी है। ठीक है, तो हम एक एग्जैक्ट फिगर ले ही लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ले लें कि ये मान लीजिए 94 मार्क्स लाया है, ठीक, तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट तैयार होगा। क्या तैयार होगा, वेटिंग लिस्ट की 88 वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा अगर सूरज छोड़ता है तो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म देखो, एनटीपीसी में ही 2 तरह का फॉर्म निकला, ग्रेजुएट लेवल निकला, 12 लेवल निकला, फिर ALP वाला फॉर्म निकला है। ठीक है, टेक्नीशियन वाला फॉर्म निकला है। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में फॉर्म निकले हैं। तो अगर कोई बच्चा जिसमें ख्वाहिश होगा उसमें हो जाएगा, तो इस चीज़ को ये छोड़ सकता है, जहाँ पर वेटिंग लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब बात करें बदलाव क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं और 12 लेवल के बच्चे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ क्या है। तो आप लोगों के लिए बदलाव यही हुआ है कि अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं, SC कैटेगरी से आते हैं, ST कैटेगरी से आते हैं, या EWS कैटेगरी से आते हैं, और आप आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म अप्लाई किए हैं, ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल, दोनों में से किसी एक में भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको आप जो कास्ट सर्टिफिकेट है लास्ट डेट से पहले चढ़ाना था। ठीक है, तो जो लास्ट डेट था यहाँ पर आपका, लास्ट डेट कितना था, ग्रेजुएशन लेवल का जो है 20 अक्टूबर। कितना, 20 अक्टूबर, और 12 लेवल का जो है आपका यहाँ पर आपका मान के चलिए तो लास्ट डेट फॉर्म फीस ले के 29 अक्टूबर। कितना, 29 अक्टूबर। तो अगर इससे पहले आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जितने भी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उन सभी के पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उनके पास सेंट्रल लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था लास्ट डेट से पहले, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीधा सीधी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीधा सीधी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब इससे बचे कैसे, देखिए ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है बहुत बच्चों के पास 2 तरह का होता है, एक स्टेट लेवल का होता है, ठीक,
दूसरा जो होता है वो सेंट्रल लेवल का होता है। तो स्टेट और सेंट्रल में देखें तो रेलवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो स्टेट का नहीं मांगेगी, वो किसका मांगेगी, सेंट्रल का। तो सेंट्रल का यहाँ पर जो बना हुआ रहता है वो कैसा होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बच्चे बोलते हैं नहीं एनेक्सर के हिसाब से होता है, ठीक है, एनेक्सर के हिसाब से होता है, लेकिन सेंट्रल वाला भी होता है, ठीक है, सेंट्रल वाला भी आपका होता है। आप उसको ध्यान से आप उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से दिखा देता हूँ कि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, किस तरह का सेंट्रल सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों को बनवाना है। इसी वीडियो में आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है, इसी वीडियो में आप आराम से देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहुँच गए किसके लिए, ओबीसी वाला की एससी एसटी वाला, ठीक है। तो ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे कैसे आपको बनवाना है, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप रिजेक्ट ना हो। देखो एग्जाम निकालने के बाद अगर आप डीबी में रिजेक्ट होते हो तो आपको बहुत बुरा यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर देखिए हम ओबीसी का सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का भी बताएंगे कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब ओबीसी अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जहाँ भी लिखा हुआ रहता है ना कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट खोज रहा है ओबीसी के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए, और यही आपको सबमिट करना है, स्टेट लेवल वाला नहीं करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो आपका जो SC ST है तो उसके लिए भी यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। मैं आपको SC ST का भी दिखाऊंगा ताकि जो बच्चे बोलते हैं उनको यहाँ पर किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST, ठीक है, SC ST के लिए। तो SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट जो यहाँ पर इशू होता है तो उसमें भी ये कौन सा खोजते हैं, सेंट्रल वाला, कौन वाला, सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। यही फॉर्मेट है, आप देख सकते हो ध्यान से। यहाँ पर यहाँ भी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है एनेक्सर 1 के अंदर, किसके अंदर, एनेक्सर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए सबसे पहली बात मैं यहाँ बता दूँ कि SC ST वालों को यहाँ पर तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है सेंट्रल लेवल वाला, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो SC ST वाले बच्चे हैं उनको स्लीपर का टिकट फ्री मिलता है, ठीक है। जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनको स्लीपर का टिकट क्या मिलता है, फ्री मिलता है, बहुत आराम से जा सकते हैं वो लोग, पैसा जो है उनको यहाँ पर नहीं देना पड़ता, फ्री में स्लीपर का टिकट मिल जाता है आने जाने का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो उसी तरह आपका जो EWS कैटेगरी है उसके लिए भी आपका दिया हुआ होगा नीचे में कि आपका यहाँ पर EWS कैटेगरी को जो है क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर EWS कैटेगरी जो है उसका फॉर्मेट कैसा है, देखो यहाँ पे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, देखिए यहाँ पर है ना आपका वैलिड फॉर द ईयर, ये अधिकतर 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबव, ठीक है, ये सब आपका इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना ज़्यादा आपका धन संपत्ति नहीं होना चाहिए। EWS देखिए उन्हीं का बनता है। देखिए आजकल कर क्या रहे हैं ना कि जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है वो तो ओबीसी नहीं बन सकता, वो क्या बन जा रहा है, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, झूठ साज बोल के, ठीक है। लेकिन अगर आप पकड़ा जाइएगा तो आप वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। अब फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट और कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम के बाद एक कट ऑफ जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद एक कट ऑफ लगता है और उसके बाद उस कट ऑफ के बाद आपका जो भी फिजिकल विजिकल हुआ फिर एक फाइनल मेरिट लगता है, ठीक है, उसी पर आपका सिलेक्शन होता है, नाम आता है। तो ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि एग्जाम के बाद जो कट ऑफ गया आपका CBT 2 पर इनर सिलेक्शन होगा, कट ऑफ गया कितना आपका 80, कितना 80, ठीक है। तो मेरिट जो बनेगा वो 100 के आसपास वाला नंबर पर बनेगा, ठीक है, वे 100 के आसपास नहीं, कम से कम आप मान के चलिए जो मेरिट बनेगा ना वे आपका 92 के आसपास वाला नंबर पर बनेगा मेरिट, फाइनल मेरिट, उसी पर सिलेक्शन होगा। तो अगर आप एग्ज़ाम में 80 कट ऑफ गया, 84 85 लाए हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है, ठीक है। आपको कट ऑफ से कम 5-10 मार्क्स ज़्यादा लाना है, मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको कट ऑफ से ज़्यादा ही यहाँ पर लाना है, ठीक है। अगर बात करें बुक्स के बारे में कि कौन कौन बुक आपको खरीदना चाहिए, तो बुक आप पहले बात तो एक सिंगल बुक खरीद सकते हैं, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का, पब्लिकेशन तो समझते हैं ना, ठीक है। आपको बस बोल रहा है कि हाँ हमको यहाँ पर किरण पब्लिकेशन का बुक चाहिए NTPC का, ठीक है, RRB NTPC का, तो वे लोग आपको दे देंगे। आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। यहाँ पर बात करें अगर टेक्स्ट बुक के बारे में, तो टेक्स्ट बुक पर भी आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा। टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट ऐप है, क्योंकि देखिए मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको पढ़ के बहुत बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, इसको पढ़ के बहुत बच्चे, टेक्स्ट बुक को पढ़ के बहुत बच्चे पास हुए। इस पर जो टेस्ट सीरीज़ है इस पर 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलता है, साथ ही साथ बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोग अपने में डिस्कस कर सकते हैं कि टेक्स्ट बुक अच्छा है कि नहीं, क्योंकि पिछले साल भी जो बच्चे यहाँ पे एग्जाम दिए हैं टेक्स्ट बुक को ही पढ़ के यहाँ पर
एग्ज़ाम दिया। अगर बात करें कि जो बच्चा जीके जीएस, देखते हैं कि जीके जीएस करंट अफेयर, तो ये आपको आ गया जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर, ये तीनों को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। रोज़ सुबह 2 घंटा यूट्यूब क्लास करेंगे, बैच खरीदेंगे, ये वो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है जो कम समय में, ठीक है, आपको पास करना है, आपको पंडित नहीं बनना है, ठीक है, आपको कोई सब्जेक्ट को, जैसे कोई मैथ ही पढ़ता है तो मैथ पढ़ के आपको टीचर नहीं बनना है, ठीक है, रीजनिंग पढ़ के टीचर नहीं बनना है, जीके जीएस पढ़ के टीचर नहीं बनना है, आपको पास करना है। तो स्पीडी पब्लिकेशन का जो बुक आता है अलग अलग आता है, जीके का अलग, जीएस का अलग, करंट अफेयर का अलग। तो आप उसको खरीद के यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जहाँ की आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। कोई भी तरह का दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।